अगर सचिन को आपत्ति होती तो सचिन इसके लिए कोर्ट जाते। अपनी पत्नी से वैसा वृत्ति कराना, पैसा पाना और अपनी पत्नी पर कोई संदेह न करना, ये मूर्खता की बात है। अपनी पत्नी को किसी वकील के साथ सुलवा कर पैसा कमा रहा है मोटा मोटा। सर, सीमा हैदर की प्रेगनेंसी को लेकर सवाल उठ रहे थे। एपी सिंह ने जवाब दिया कि जो लोग सीमा हैदर के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बच्चों का भी बाप मैं हूं और क्या पता उनको भी शक्ल मिलानी चाहिए, अपनी माताओं से पूछना चाहिए, उनका भी बाप मैं हो सकता हूं। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अब सबके अपने बयान हो सकते हैं ऐसे विषयों पर जहां पर किसी महिला के चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है। अब कोई और विषय होता तो सवाल ये उठता कि लगातार एक बाहर से आई हुई महिला को हमने इस आधार पर इस देश में उसे नायक बनाकर पेश कर दिया, नायिका बनाकर, कि वो पाकिस्तान से आई है और हिंदू लड़के से शादी की है। तो इस प्रकार से तो सवाल उठाना चाहिए कि और क्या क्या रहस्य हो सकते हैं। लेकिन जब रही उसकी चरित्र की बात, तो आज दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है। जब ना ही सचिन को कोई आपत्ति है, सवाल तो ये है, सचिन को आपत्ति नहीं है कि उसका बच्चा है या नहीं, उसकी बेटी है या नहीं, सीमा को आपत्ति नहीं है, तो ये और लोग कौन होते हैं चारों तरफ घूमने वाले जो उंगली उठाते हैं? मतलब हमेशा से किसी को, औरत जात को हाशिए पे रखने की लोग हमेशा से कोशिश किए हैं। तो अगर एपीसी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं तो उनको भी ठीक है, अगर वो बोले होंगे तो कुछ सोच समझ के बोले होंगे। बाकी वो तो एक ही शब्द में सबको लपेट लिए हैं। ऐसा आरोप लगाने को किसी को अधिकार नहीं है। अगर सचिन को आपत्ति होती तो सचिन इसके लिए कोर्ट जाते और फिर कोर्ट आदेश देता बच्ची का डीएनए टेस्ट किया जाए। लेकिन जब सचिन को आपत्ति ही नहीं, सचिन के परिवार को आपत्ति ही नहीं, वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि जब दो राजी हो तो तीसरा क्यों अपना हाथ पैर वहां चला। चलिए, आपने बता दिया मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। पर लोग कह रहे हैं ना कि सचिन को आपत्ति इसलिए नहीं क्योंकि सचिन को मोटा माल मिल रहा है। सीमा हैदर के आने के बाद से गरीबी दूर हो गई तो उसको क्या आपत्ति होगी, बच्चा किसी का भी हो जाए। यार, अब अपनी पत्नी, ये तो वही हाल हो गया, अपनी पत्नी से वैसा वृत्ति कराना, पैसा पाना और अपनी पत्नी पर कोई संदेह न करना, ये मूर्खता की बात है। सचिन पैसा ले रहा है या नहीं ले रहा है, कौन कह रहा है सचिन पैसा ले रहा है? सचिन तो सोशल मीडिया पे इतना अकाउंट बनाकर जिम उम करता है, इतने सारे कंटेंट क्रिएट करता है, लोगों के पास कंटेंट मिल जाता है। सचिन के कंटेंट से न जाने कितने लोगों की गरीबी दूर हो गई। सीमा और हैदर करते करते न जाने कितने लोग आज मार्केट में बने हुए हैं और मोटा मोटा पैसा वो कमा रहे हैं। तो ये किसी के चरित्र पे उंगली नहीं उठाना चाहिए और किसी के परिवार को इस प्रकार से टारगेट नहीं करना चाहिए कि अपनी पत्नी को किसी वकील के साथ सुलवा कर पैसा कमा रहा है मोटा मोटा। ये सब मूर्खता की बात है। अपने वक्तव्य में आपने कहा कि एक जांच होनी चाहिए कि क्या भारत में आने के पीछे कोई और मकसद भी हो सकता है। तो क्या आपको भी संदेह है? ये विषय मैं नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े वरिष्ठ वकील और जज भी इस पे बात उठाए हैं कि ऐसे विषयों पे बहुत जांच किया जाए। इस प्रकार से तो कोई भी घटनाएं होती रहेंगी देश में। कोई टारगेट करके, कोई महिला टारगेट करके भारत के किसी सेना के जवान को आए दिन टारगेट बनाती ही रहती है। टारगेट करके आ जाए या किसी ऐसे अधिकारी को टारगेट कर ले या किसी ऐसे राजनेता को टारगेट कर ले जिसका संबंध देश के मंत्रालयों से हो, जहां पर उसका सीधे आना जाना हो। तो बहुत सारे गंभीर ऐसे विषय जो जिनका केवल देश में ही चर्चा होनी चाहिए, वो बाहर जा सकते हैं और देश के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। मतलब जांच की मांग कर रहे हैं आप? जायज सी बात है, ऐसे विषयों पर बहुत कड़ाई होना चाहिए। जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने की बड़ी आवश्यकता है। और क्या अगर सीमा ऐसे किसी भी कृत्यों में संलिप्त पाई जाती है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? न सिर्फ सीमा पे बल्कि जो लोग उसको भारत में रहने में मदद किए, चाहे वो सचिन उसका परिवार हो, चाहे वकील एपी सिंह को, क्या कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसे कृत्यों में पाई जाती है? वो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वही होनी चाहिए देशद्रोह की कार्रवाई, देश के साथ विश्वासघात की कार्रवाई, किसी घुसपैठिए को संरक्षण देने की कार्रवाई, और जो भी धाराएं बनती हैं जिससे देश की सुरक्षा बरकरार रहे, आने वाले समय में इस प्रकार का कोई दूसरा व्यक्ति साहस न कर पाए, इस प्रकार की तमाम कार्रवाई होनी चाहिए।